क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि कुछ लोग ताउम्र पैसों की तंगी में ही जीते रहते हैं? क्या अमीरी और गरीबी केवल किस्मत का खेल है, या फिर इसके पीछे कुछ और कारण छिपे हैं? असल में अमीर और गरीब के बीच सबसे सबसे बड़ा अंतर पैसों से जुड़ी मानसिकता का होता है। अमीर बनने की यात्रा आपके बैंक बैलेंस से पहले आपके दिमाग में शुरू होती है। आज हम विस्तार से समझेंगे कि रिच माइंडसेट, अमीर मानसिकता, और पुअर माइंडसेट, गरीब मानसिकता में क्या फर्क होता है और कैसे आप अपनी सोच को बदलकर सफलता की ओर बढ़ सकते हैं। अमीर और गरीब सोच में पहला फर्क पैसे की समझ का होता है। गरीब मानसिकता वाले लोग पैसों को सिर्फ खर्च करने की चीज समझते हैं। वे महीने की सैलरी से महीने का खर्च चलाने में ही उलझे रहते हैं। उन्हें लगता है कि अमीर लोग सिर्फ किस्मत से सफल होते हैं। वहीं अमीर मानसिकता वाले लोग पैसों को एक साधन मानते हैं, ऐसा साधन जो उनके लिए और पैसा बना सकता है। वे समझते हैं कि पैसा मेहनत, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट और सही फैसलों से आता है। गरीब मानसिकता वाले लोग पैसा कमाने को संघर्ष मानता है। वह सोचता है कि अमीर लोग किस्मत वाले होते हैं और खुद सिर्फ नौकरी और तनख्वाह पर निर्भर रहता है। जबकि अमीर मानसिकता वाला पैसे को एक टूल मानता है, जानता है कि पैसा सही फैसलों से कमाया और बढ़ाया जा सकता है, और पैसा कमाने के कई रास्ते बनाता है, जैसे बिजनेस, इन्वेस्टमेंट और पैसिव इनकम। उदाहरण से समझे तो वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में पहला स्टॉक खरीदा था, और आज वह दुनिया के सबसे बड़े निवेशकों में से एक है। इसीलिए अगर आप पैसों को सही तरीके से नहीं समझेंगे तो आप हमेशा पैसों के पीछे भागते रहेंगे। अमीर और गरीब मानसिकता के बीच दूसरा फर्क है उनकी असफलता और जोखिम को लेकर सोच। गरीब मानसिकता वाले लोग असफलता से डरते हैं। अगर एक बार कोई चीज गलत हो जाए तो वे सोचते हैं कि अब कुछ भी नहीं हो सकता। वे रिस्क लेने से घबराते हैं। जबकि अमीर मानसिकता वाले लोग असफलता को एक सीखने का मौका मानते हैं। वे जानते हैं कि सफलता पाने के लिए गलतियां करना जरूरी है। वे नए आइडियाज ट्राई करते हैं, गिरते हैं, फिर से खड़े होते हैं और आगे बढ़ते हैं। गरीब मानसिकता वाला असफलता से डरता है और हार मान लेता है। वह जोखिम लेने से बचता है और सोचता है कि हर चीज परफेक्ट होनी चाहिए, तभी कोशिश करेगा। जबकि अमीर मानसिकता वाला असफलता को एक सबक मानता है, नई चीजें ट्राई करता है और गिरकर भी उठता है, और समझता है कि सफलता के लिए रिस्क लेना जरूरी है। थॉमस एडिसन ने बल्ब बनाने से पहले 1000 बार असफलता का सामना किया था। जेफ बेजोस ने अमेजोन से पहले कई असफल बिजनेस ट्राई किए थे। अगर आप जोखिम नहीं लेंगे तो आप कभी बड़े अवसरों तक नहीं पहुंच पाएंगे। अमीर और गरीब मानसिकता के बीच तीसरा बड़ा फर्क है उनके खर्च और बचत की आदतें। गरीब मानसिकता वाले लोग पैसा हाथ में आते ही उसे खर्च कर देते हैं। वे महंगी चीजों पर पैसा लगाते हैं क्योंकि उन्हें दिखावे की चिंता होती है। वहीं अमीर मानसिकता वाले लोग पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं, क्या यह खर्च मुझे और अमीर बनाएगा? वे पैसा ऐसे एसेट्स में लगाते हैं जो उनके लिए और पैसा बनाए। गरीब मानसिकता वाला पैसे को मौज मस्ती और दिखावे में खर्च करता है। वह सेविंग्स करने की सोचता है लेकिन इन्वेस्ट नहीं करता। जबकि अमीर मानसिकता वाला पैसे को इन्वेस्ट करता है ताकि वह बढ़े, लाइबिलिटीज से बचता है और एसेट्स खरीदता है। वॉरेन बफेट ने कभी बेवजह पैसा नहीं उड़ाया, बल्कि हमेशा सही जगह इन्वेस्ट किया। आपका पैसा कहाँ जा रहा है, इस पर ध्यान दें। क्या यह आपको अमीर बना रहा है या गरीब, उसे अच्छे से समझे। अमीर और गरीब मानसिकता के बीच चौथा फर्क है समय प्रबंधन और उत्पादकता। गरीब मानसिकता वाले लोग अपना समय मनोरंजन और बेकार की चीजों में बर्बाद कर देते हैं। वे सोचते हैं कि सफलता सिर्फ मेहनत से आती है, लेकिन वे यह नहीं समझते कि स्मार्ट वर्क जरूरी है। वहीं अमीर मानसिकता वाले लोग अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करते हैं। वे अपने दिन की योजना बनाते हैं, महत्वपूर्ण चीजों पर ध्यान देते हैं और समय को पैसा बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। गरीब मानसिकता वाला अपना समय टीवी, सोशल मीडिया और बेकार के कामों में बर्बाद करता है। वह सोचता है कि ज्यादा मेहनत ही सफलता की कुंजी है, लेकिन स्मार्ट वर्क नहीं करता। जबकि अमीर मानसिकता वाला समय को सबसे कीमती संपत्ति मानता है, हाई वैल्यू टास्क पर फोकस करता है। एलन मस्क अपने दिन को 5 मिनट के ब्लॉक्स में प्लान करते हैं ताकि समय बर्बाद ना हो। बिल गेट्स किताबें पढ़ने और नई चीजें सीखने में समय लगाते हैं। अगर आप अपने समय का सही उपयोग नहीं कर रहे हैं तो कोई भी योजना आपको सफल नहीं बना सकती। अमीर और गरीब मानसिकता के बीच पांचवा फर्क है शिक्षा और सीखने की आदतें। गरीब मानसिकता वाले लोग सोचते हैं कि पढ़ाई सिर्फ स्कूल और कॉलेज तक सीमित होती है। वे डिग्री लेने के बाद सीखना बंद कर देते हैं। लेकिन दुनिया तेजी से बदल रही है, और जो लोग सीखना छोड़ देते हैं वे समय के साथ पीछे छूट जाते हैं। इसके उलट अमीर मानसिकता वाले लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। वे हमेशा नई स्किल्स सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं और खुद को अपडेट रखते हैं। उनके लिए शिक्षा सिर्फ डिग्री तक सीमित नहीं, बल्कि एक आजीवन प्रक्रिया है। गरीब मानसिकता वाला सोचता है कि सीखने की उम्र सिर्फ 55 और स्कूल के सालों तक ही होती है। वह नई चीजें सीखने में रुचि नहीं लेता और खुद को अपडेट नहीं करता, जिससे वह समय के साथ पिछड़ जाता है। जबकि अमीर मानसिकता वाला हर दिन कुछ नया सीखने की आदत बनाता है, किताबें पढ़ता है, मेंटोर से सीखता है, नई स्किल्स विकसित करता है और फाइनेंशियल एजुकेशन और सेल्फ इंप्रूवमेंट को प्राथमिकता देता है। बिल गेट्स हर साल 50 से अधिक किताबें पढ़ते हैं। वॉरेन बफेट अपने दिन का 80% समय पढ़ने में बिताते हैं। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीखना कभी मत छोड़िए। अमीर और गरीब मानसिकता के बीच छठा फर्क है नेटवर्किंग और लोगों से संबंध। क्या आपने कभी सुना है कि आप उन्हीं 5 लोगों की औसत होते हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं? अमीर लोग इस बात को अच्छी तरह समझते हैं। गरीब मानसिकता वाले लोग हमेशा उन्हीं लोगों के साथ रहते हैं जो उनकी सोच को सीमित रखते हैं।
वे बड़े सपने देखने वालों का मजाक उड़ाते हैं और अपनी असफलताओं का दोष दूसरों पर डालते हैं। वहीं अमीर मानसिकता वाले लोग ऐसे लोगों के साथ समय बिताते हैं जो उन्हें प्रेरित करें, नए अवसर दिखाएं और आगे बढ़ने में मदद करें। वे समझते हैं कि सही लोगों के साथ रहना सफलता की कुंजी है। गरीब मानसिकता वाला नकारात्मक और सीमित सोच वाले लोगों के साथ रहता है। वह बड़े सपने देखने वालों का मजाक उड़ाता है और नेटवर्किंग को समय की बर्बादी मानता है। जबकि अमीर मानसिकता वाला हमेशा अपने से अधिक सफल लोगों के साथ समय बिताने की कोशिश करता है, नेटवर्किंग और अच्छे रिश्तों को सफलता की कुंजी मानता है। वह मेंटोर्स और बिजनेस कनेक्शन से सीखता है। स्टीव जॉब्स और लैरी एलिसन, ऑरेकल के सीईओ, अच्छे दोस्त थे और एक दूसरे से बहुत कुछ सीखते थे। नेपोलियन हिल की किताब थिंक एंड ग्रो रिच बताती है कि अमीर लोगों के पास हमेशा एक मास्टरमाइंड ग्रुप होता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं तो सही लोगों के साथ रहना सीखें। अमीर और गरीब मानसिकता के बीच सातवां फर्क है अवसरों को पहचानने और उनका लाभ उठाने की सोच। गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर कहते हैं, मेरे पास कोई अवसर नहीं है, मैं क्या कर सकता हूँ। वे अपने हालात को दोष देते हैं और सोचते हैं कि केवल अमीरों के पास अवसर होते हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि अवसर हर जगह है, बस उन्हें पहचानने की नजर चाहिए। वहीं अमीर मानसिकता वाले लोग हमेशा अवसरों की तलाश में रहते हैं। वे समस्याओं को भी अवसर में बदलना जानते हैं। उनके लिए कोई भी मुश्किल हालात एक नई संभावना बन सकते हैं। गरीब मानसिकता वाला सोचता है कि अवसर केवल किस्मत वालों को मिलते हैं। वह रिस्क लेने से डरता है और बहाने बनाता है और अपने हालात के लिए दूसरों को दोष देता है। जबकि अमीर मानसिकता वाला हर परिस्थिति में अवसर ढूंढता है, रिस्क लेने और नए आइडियाज पर काम करने से घबराता नहीं, समस्याओं को भी अवसर में बदलना जानता है। रतन टाटा ने भारत में आम लोगों के लिए सस्ती कार नैनो बनाने का अवसर देखा जब उन्होंने एक परिवार को स्कूटर पर सफर करते देखा। मार्क जुकरबर्ग ने देखा कि लोग डिजिटल रूप से जुड़ना चाहते हैं और उन्होंने फेसबुक बना दिया। अवसर आपके सामने होते हैं, लेकिन क्या आप उन्हें देख पा रहे हैं? अमीर और गरीब मानसिकता के बीच आठवां फर्क है फोकस और दीर्घकालिक सोच। क्या आपने देखा है कि गरीब मानसिकता वाले लोग जल्दी अमीर बनने के आसान तरीकों की तलाश में रहते हैं? वे जल्दी पैसा कमाने वाली स्कीम्स में फंस जाते हैं, लॉटरी खेलने में समय बर्बाद करते हैं और सोचते हैं कि सफलता एक रात में मिलती है। इसके विपरीत अमीर मानसिकता वाले लोग लंबी अवधि की सोच रखते हैं। वे समझते हैं कि असली सफलता समय, धैर्य और निरंतर प्रयास से मिलती है। गरीब मानसिकता वाला जल्दी पैसा कमाने के तरीकों की तलाश करता है। वह धैर्य नहीं रखता, इसीलिए बड़ी सफलताओं तक नहीं पहुंचता और शॉर्टकट्स ढूंढता है और धोखाधड़ी या स्कैम में फंस जाता है। जबकि अमीर मानसिकता वाला दीर्घकालिक लक्ष्य बनाता है और धैर्य से काम करता है। जानता है कि असली सफलता कंसिस्टेंसी और टाइम से आती है। शॉर्टकट्स के बजाय स्मार्ट वर्क पर ध्यान देता है। जेफ बेजोस ने अमेजोन को धीरे धीरे बढ़ाया, 10-15 साल तक बिना प्रॉफिट के काम किया और आज यह दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। धीरूभाई अंबानी ने पेट्रोल पंप पर नौकरी से शुरुआत की थी, लेकिन लंबी सोच के साथ आगे बढ़े और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनी बनाई। सफलता रातों रात नहीं आती। अगर आप धैर्य रखकर काम करेंगे तो बड़े परिणाम जरूर मिलेंगे। अमीर और गरीब मानसिकता के बीच नौवां फर्क है खर्च बनाम निवेश। गरीब मानसिकता वाले लोग पैसा कमाने के लिए मेहनत करते हैं, लेकिन वे इसे सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते। वे पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं और फिर से कमाने के लिए काम करते हैं, यानी एक अंतहीन चक्र में फंसे रहते हैं। इसके विपरीत अमीर मानसिकता वाले लोग पैसा इस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि वह उनके लिए और पैसा बना सके। वे पैसा खर्च करने से पहले सोचते हैं कि क्या यह खर्च उन्हें और पैसा देगा या सिर्फ एक लायबिलिटी बनेगा। गरीब मानसिकता वाला पैसे को खर्च करने की चीज मानता है। वह गैर जरूरी चीजों पर पैसा उड़ाता है और सिर्फ एक इनकम सोर्स नौकरी पर निर्भर रहता है। जबकि अमीर मानसिकता वाला पैसे को इन्वेस्टमेंट का टूल मानता है, एसेट्स खरीदता है जो उसे और पैसा दे, जैसे बिजनेस, स्टॉक्स, रियल एस्टेट। वह कई इनकम सोर्सेज बनाता है, जैसे कि एक्टिव इनकम और पैसिव इनकम। रॉबर्ट कियोसाकी, रिच डैड पुअर डैड के लेखक, कहते हैं कि गरीब लोग सिर्फ खर्च करते हैं, मध्यम वर्ग लोग सेविंग्स करते हैं और अमीर लोग इन्वेस्ट करते हैं। एलन मस्क और जेफ बेजोस अपनी कंपनियों से मिलने वाला पैसा दोबारा बिजनेस में लगाते हैं, जिससे वे और अमीर बनते जाते हैं। अगर आप सिर्फ खर्च करेंगे और इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप कभी भी अमीर नहीं बन सकते। अमीर और गरीब मानसिकता के बीच दसवां फर्क है आत्मविश्वास और जोखिम लेने की मानसिकता। गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर अपने आप को कम आंकते हैं। वे सोचते हैं कि वे ज्यादा काबिल नहीं हैं, उनके पास ज्यादा टैलेंट नहीं है और वे बड़े सपने देखने के लायक नहीं हैं। वे अपने फैसलों को लेकर हमेशा असुरक्षित महसूस करते हैं और नया करने से डरते हैं। इसके विपरीत अमीर मानसिकता वाले लोग खुद पर भरोसा रखते हैं। वे जानते हैं कि सफल होने के लिए जोखिम लेना जरूरी है। वे नई चीजें आजमाने से नहीं डरते और खुद को बार बार चुनौती देते हैं। गरीब मानसिकता वाला हमेशा आत्मसंदेह, सेल्फ डाउट जाना में जीता है। वह सोचता है कि वह सफल होने के लायक नहीं है और रिस्क लेने से डरता है क्योंकि वह असफलता से डरता है। जबकि अमीर मानसिकता वाला खुद पर पूरा भरोसा रखता है, नए अवसरों को आजमाने से नहीं घबराता, समझता है कि जोखिम के बिना कुछ बड़ा नहीं मिलता। धीरूभाई अंबानी ने बहुत छोटे स्तर से शुरुआत की, लेकिन आत्मविश्वास और साहस के दम पर रिलायंस जैसी कंपनी बनाई। रिचर्ड ब्रांसन वर्जिन ग्रुप ने कई बार रिस्क लिया और फेल हुए, लेकिन हर बार उन्होंने कुछ नया सीखा और आगे बढ़ते गए। अगर आप खुद पर विश्वास नहीं करेंगे तो दुनिया भी आप पर विश्वास नहीं करेगी।
अमीर और गरीब मानसिकता के बीच 11वां फर्क है असफलता से डरना बनाम असफलता से सीखना। गरीब मानसिकता वाले लोग असफलता को अंत समझते हैं। वे अगर किसी काम में फेल हो जाते हैं तो वे मान लेते हैं कि वे कभी सफल नहीं हो सकते। वे एक बार की हार को अपनी किस्मत मान लेते हैं। इसके विपरीत अमीर मानसिकता वाले लोग असफलता को एक सीखने का मौका समझते हैं। वे जानते हैं कि असफलता सिर्फ एक अनुभव है जिससे वे कुछ नया सीख सकते हैं। वे हर असफलता से सीखते हैं और अगली बार और बेहतर करते हैं। गरीब मानसिकता वाला असफलता को बड़ा डर मानता है। वह एक बार फेल होने पर हमेशा हार मान लेता है और सोचता है कि अगर वह असले हुआ तो लोग उसका मजाक उड़ाएंगे। जबकि अमीर मानसिकता वाला असफलता को सीखने का अवसर मानता है। हार नहीं मानता बल्कि नए तरीकों से कोशिश करता है। जानता है कि हर असफलता के बाद सफलता आती है। जैक मा अलीबाबा के फाउंडर कई बार इंटरव्यू और बिजनेस में फेल हुए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आज अरबों डॉलर की कंपनी खड़ी कर दी। हर असफलता के पीछे सफलता छिपी होती है, बस आपको हार नहीं माननी है। अमीर और गरीब मानसिकता के बीच पार हवा फर्क है लक्ष्य बनाना और उन पर काम करना। गरीब मानसिकता वाले लोग अक्सर बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के जीवन जीते हैं। वे बस रोजमर्रा की समस्याओं में उलझे रहते हैं और दीर्घकालिक सोच नहीं रखते। वे कभी भी स्पष्ट रूप से नहीं सोचते कि वे 5 साल, 10 साल या पूरी जिंदगी में क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके विपरीत अमीर मानसिकता वाले लोग बहुत स्पष्ट लक्ष्य बनाते हैं। वे जानते हैं कि उन्हें कहाँ जाना है और उसके लिए वे एक ठोस योजना बनाते हैं और उस पर लगातार काम करते हैं। गरीब मानसिकता वाला बिना किसी स्पष्ट लक्ष्य के जिंदगी जीता है। वह छोटे छोटे कामों में उलझा रहता है लेकिन बड़े लक्ष्यों पर ध्यान नहीं देता, और जब भी कोई बाधा आती है तो लक्ष्य छोड़ देता है। जबकि अमीर मानसिकता वाले हमेशा लंबी अवधि के लक्ष्य बनाता है। दैनिक, साप्ताहिक और मासिक प्लानिंग करता है। अगर कोई बाधा आती है तो समाधान ढूंढकर आगे बढ़ता है। एलन मस्क ने टेस्ला और स्पेस एक्स के लिए दशकों पहले लक्ष्य सेट कर लिया था और आज वे उन्हें पूरा कर रहे हैं। अमिताभ बच्चन जब फेल हुए तब उन्होंने हार नहीं मानी बल्कि खुद को दोबारा तैयार किया और आज भी इंडस्ट्री में सफल हैं। अगर आपके पास कोई स्पष्ट लक्ष्य नहीं है तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। अब सवाल यह आता है, अगर हमारी सोच गरीब मानसिकता जैसी है तो हम इसे अमीर मानसिकता में कैसे बदल सकते हैं? इसके लिए कुछ आसान लेकिन प्रभावशाली कदम है। हर दिन सीखने की आदत डालें। समझें कि पैसा केवल खर्च करने के लिए नहीं बल्कि इन्वेस्ट करने के लिए होता है। सही लोगों के साथ समय बिताएं जो आपको प्रेरित करें और आगे बढ़ने में मदद करें। अवसरों को पहचानना और उन पर तुरंत एक्शन लेना सीखें। असफलता से डरने की बजाय उससे सीखें और दोबारा कोशिश करें। लक्ष्य बनाएं और हर दिन उनके लिए काम करें। अगर आप हर दिन सिर्फ 30 मिनट अच्छी किताबें पढ़ें तो एक साल में आपकी सोच पूरी तरह बदल सकती है। अगर आप नए कौशल स्किल्स को सीखें तो आपकी इनकम के मौके कई गुना बढ़ सकते हैं। छोटे छोटे बदलाव आपकी पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है। आप किस मानसिकता को अपनाना चाहते हैं? गरीब मानसिकता जो हमेशा बहाने ढूंढती है, या अमीर मानसिकता जो हर परिस्थिति में आगे बढ़ने का तरीका खोजती है? याद रखें, अमीर बनने के लिए सबसे पहले अमीर मानसिकता अपनानी पड़ती है। अगर आप सही सोच और सही आदतों को अपनाते हैं तो कोई भी चीज़ आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें।